अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे 4 अरब डॉलर्स की स्टोरी। वो पैसे जो कि मनी एक्सचेंज कंपनीज के पास आते हैं। रवा मालियाती साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान पाकिस्तान में काम करने वाली जो मनी एक्सचेंज मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनके पास $4 बिलियन आए। अब पाकिस्तान में रेमिटेंसेस मंगवाने के 2 लीगल जरिए हैं। एक कि आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करवा लें, किसी भी पाकिस्तानी बैंक के अंदर आप पैसे मंगवा लें, या आप किसी भी मनी एक्सचेंज कंपनी के ज़रिए वो पैसे पाकिस्तान में वसूल करें। अब पिछले कैलेंडर ईयर में जैसा हम आपको बता चुके हैं चंद वीडियोस पहले कि पाकिस्तान में $34 बिलियन से ज़ायद की रकम रेमिटेंसेस की मद में आई थी। अब उस $34 बिलियन में से $7 बिलियन इन्हीं मनी एक्सचेंज कंपनीज के ज़रिए पाकिस्तान आए थे, जबकि $27 बिलियन बैंकों के ज़रिए पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होकर आए थे। तो पाकिस्तान में डॉलर्स लाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया ये मनी एक्सचेंज कंपनीज भी हैं। देखने को छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ जाकर आप करेंसी चेंज करवाते हैं, लेकिन ये मुल्क की मईशत का एक बहुत आम हिस्सा होती है। अब इस मालियाती साल के इब्तदाई 6 माह में जुलाई से दिसंबर के दौरान $4 बिलियन मनी एक्सचेंज कंपनीज के ज़रिए पाकिस्तान आए। उसमें से इन्होंने $2 अरब जो है वो बैंकों को दे दिए, वो मेन स्ट्रीम में आ गए, जबकि $2 अरब ओपन मार्केट में फ़रोख्त किए गए। अब ओपन मार्केट में जाने वाला पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा पाकिस्तान से हज उम्रे के लिए जाने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो $2 बिलियन दिया गया उसमें से $800 मिलियन तो हज उम्रे पे जाने वाले अफराद ने इस्तेमाल किया। हज तो था नहीं, ज़्यादा पैसा सारा का सारा उम्रे के पर्पज़ के लिए लोग यहाँ से जाते हैं वो यहाँ से ले गए। और याद रहे, पाकिस्तान से बाहर डॉलर जाने की दीगर बहुत सारी वजूहात के साथ साथ एक ऐसी वजह भी है जो हज और उम्रा है। जी हाँ, हर साल पाकिस्तानी 3 से $3.5 बिलियन हज और उम्रे के लिए यहाँ से भिजवाते हैं। 20 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हर साल पाकिस्तान से उम्रा और हज करने जाते हैं। हज के लिए तो तकरीबन 1.5-2 लाख अफराद जाते हैं। बाकी जो 18.5 लाख अफराद हैं वो उम्रे के लिए जाते हैं। तो उनकी जो टिकटों की परचेज़ होती है PIA के अलावा उसके लिए डॉलर्स खर्च होते हैं। यहाँ से होटल्स की बुकिंग डॉलर्स में की जाती है, यहाँ से वीज़ा का पैसा डॉलर्स में भेजा जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ से जब लोग बाहर जाते हैं तो जो रियाल लेकर जाते हैं तो वो भी डॉलर की इवज़ कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये चीज़ें हमें पाकिस्तान चलाने के लिए चाहिए होती हैं। अब पाकिस्तान के अंदर बैंक जो है उन्हें $1 लाने की एवज़ हुकूमत ₹2 मुनाफा देती है। जितने ज़्यादा डॉलर लाएंगे उतने ₹2 इजाफी मिलेंगे, जबकि इन मनी एक्सचेंज कंपनियों को $1 की एवज़ ₹1 मिलता है। तो इन मनी एक्सचेंज कंपनियों का कहना यह है कि अगर हुकूमत हमारी मराद भी बैंकों जितनी कर दे, यानी हमें भी $1 की एवज़ ₹2 मिलना शुरू हो जाए, तो हम $7 बिलियन की बजाय $10 बिलियन को इस साल टच कर सकते हैं। पिछले कैलेंडर ईयर में $7 बिलियन था। फिर रवा मालियाती साल में पहले 6 माह $4 बिलियन, इसी को अगले 6 माह हम अज्यूम करें तो $8 बिलियन हो जाएगा। लेकिन चूंकि इन 6 माह के अंदर हज भी है और ईदें भी हैं, तो इस दौरान जो रकम ज़्यादा आती है ओवरसीज़ से वो इन मनी एक्सचेंज कंपनियों के ज़रिए भी ज़्यादा आती है। तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसके ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान इजाफी डॉलर्स कमा सकती है, वो भी अरबों डॉलर्स। फिर पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस बढ़ती जा रही हैं। अब वो रेमिटेंसेस बढ़ने का अमल जहाँ एक तरफ हवाला हुंडी के ऊपर कंट्रोल है, दूसरी वजह पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी है। हुकूमत का एस्टिमेट यह है कि अब 1,14,00,000 से ज़ायद पाकिस्तानी बैरून मुल्क बसता है। वो पाकिस्तानी वहाँ पैसे कमाते हैं और अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान को बेचते हैं, जिसके ज़रिए पाकिस्तान की मईशत डिफ़ॉल्ट होने से रुकी हुई है। हमारे तजारती खसारे हों, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट हों, वो सारे के सारे यही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस पूरा करती हैं। और अगर हम अपनी गुड्स के एक्सपोर्ट्स देखें तो जितने पैसे हम अशिया बेच के दुनिया से कमाते हैं
उससे ज़्यादा पैसे तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें भेज कर मुतमव्वल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान दुनिया में रेमिटेंसेस हासिल करने वाला 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस ओवरसीज़ सेटल्ड इंडियंस भेजते हैं, जिन्हें नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी कहा जाता है, NRI। उन्होंने पिछले साल 129 बिलियन डॉलर्स भिजवाए हैं। दूसरे नंबर पे आता है मैक्सिको, जो कि दुनिया भर में बसते हैं, उन्होंने 68 बिलियन डॉलर्स भिजवाए हैं। तीसरे नंबर पे आता है चाइना। चाइनीज़ ओवरसीज़ डायस्पोरा ने 48 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं। जबकि चौथे नंबर पे आता है फिलिपाइन, जिसने 40 बिलियन डॉलर्स भिजवाए हैं। और फिलिपाइन जो पैसे हासिल करता है वो 2 बड़ी मदों में हासिल करता है। एक तो फिलिपाइन से बड़ी तादाद के अंदर नर्सिस और पैरामेडिक्स दुनिया भर में जाती हैं, वो अरबों डॉलर्स भिजवाती हैं। जबकि दूसरी फील्ड यह है कि जो फिलिपाइन है वहाँ से सी फेरर्स, ऐसा अमला जो कि कमर्शियल नेवी के अंदर कैप्टन के तौर पे, क्रू के तौर पे जाता है, वो 6 अरब डॉलर्स हर साल अपने मुल्क को भेजता है। यानी कि आप सोचिए, एक ऐसी फील्ड जिसके बारे में हमारे 99% पाकिस्तानियों ने सोचा भी नहीं होगा, उस फील्ड के अंदर फिलिपाइन आ गया। आज शायद ही दुनिया का कोई ऐसा कमर्शियल शिप हो बड़ा जिस पर कोई फिलिपाइनी शहरी ना काम कर रहा हो। तो 6 बिलियन डॉलर्स सिर्फ वो वहाँ से कमाते हैं। 5वें नंबर पे हम पाकिस्तानी आते हैं, जिन्होंने पिछले साल 34 अरब से ज़्यादा डॉलर्स में वसूल किए हैं। तो अब हमारे लिए करने का काम क्या है? हमारे लिए करने का काम ये है कि हम लोग पाकिस्तान से जाने वाले लोगों को स्किल करके भेजें, और स्किल भी वो जिससे वो ज़्यादा पैसा कमाएं। अभी हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग मिस्त्री के तौर पर, मज़दूर के तौर पर बाहर जाते हैं या ऑड जॉब्स करते हैं। स्किल लेबर में आ जाएंगे तो बढ़िया ड्राइवर होंगे, इस तरह के काम होंगे जो कि लो पेड जॉब्स हैं। हमें लोगों को टेक्निकल हैंड देना होगा, फिर जाकर वो खूब पैसा बनाएंगे। यानी अगर हम लोगों को 6-6 महीने या साल के कोर्सेज करवाएं, जिसमें लोगों को इलेक्ट्रिशियन बनना सिखाया जाए, जिसमें लोगों को प्लम्बिंग का काम सिखाया जाए, कार मैकेनिक का काम सिखाया जाए, डेंटिंग पेंटिंग काम सिखाया जाए, और सबसे बढ़कर ऐसे लोग जो ऑलरेडी ये काम जानते हैं, उन्हें एक टेस्ट लेने के बाद थोड़ी सी 1 महीने के अंदर बुनियादी थ्योरी समझा दी जाए, और फिर उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाए कि ये शख्स प्रॉपर सर्टिफाइड मैकेनिक है। काम उसे पहले से आता है, 15-20 साल से पाकिस्तान में वो मैकेनिक कर रहा है, लेकिन उसके पास वो कागज़ का टुकड़ा दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, जिसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कहा जाता है। अगर हम अपने यहाँ स्किल्ड लोगों को वो कागज़ का टुकड़ा थमा दें जो जेन्युइन हो, और वो उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान से बाहर जाएं, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान की यही रेमिटेंसेस ज़्यादा होंगी। क्यों? वहाँ रहने वाले लोग तादाद में बेशक कम होंगे, लेकिन ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजेंगे। जिसे कहते हैं पर कैपिटा रेमिटेंस हमारी बढ़ जाएगी। फिर अगर हम इन मनी एक्सचेंज कंपनीज़ को सपोर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ मज़ीद रेमिटेंसेस कैसे बढ़ेंगी? माहिरीन कहते हैं कि हमारे हर साल 50 बिलियन डॉलर्स टोटल आता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से। उसमें से 34 बिलियन डॉलर्स तो पिछले साल लीगल चैनल से आ गया। अभी भी 16 बिलियन डॉलर्स ऐसा है जो कि हवाला हुंडी से आता है। उस 16 में से हम 6 बिलियन डॉलर्स भी लाने में कामयाब हो जाए लीगल चैनल से, तो यकीन कीजिए हमारे कर्जे और उनकी बहुत सारी अक़सात देने में हमें बहुत आसानी होगी। इस मुल्क में बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते यहाँ पर नियत हो और हुकूमतों को काम करने का मौका मिले। अपने पूरे 5 साल वो काम करें, उसके बाद एक जेन्युइन फेयर इलेक्शन हो जिसको अवाम मुंतखब करे, इक़्तिदार में आए और वो अपने 5 साल पूरे करें। तो ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।